हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल यूसी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, 9th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री फर्स्ट लेसन क्वेश्चन नंबर 6। बोर्ड पे मैंने लिख रखा है, आप ध्यान दें। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ 6 लिख रखा है, स्केच प्रॉपर फिगर एंड राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे देखिए इसके कुछ सब क्वेश्चन है। नंबर 1, इफ ए बी सी ऐसे अगर है तो क्या है, कोलिनियर। कोलिनियर एंड लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल टू 11, लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल टू 6.5, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, क्वेश्चन मार्क मीन्स फाइंड। ओके, सभी क्वेश्चन में इसी तरह से आर एस टी बी कोलिनियर बताया गया है, उसकी वैल्यू दी गई है कुछ पॉइंट्स के, एक्स वाई जेड, और उसमें भी कुछ डिस्टेंस या लेंथ हमको दे रखा है। तो अभी क्या करेंगे, हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजीली इसको हम सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए यार बच्चों, ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इजीली हम प्रेजेंट करेंगे। देखो ये ए बी सी, इसका क्या मीनिंग बताया था मैंने, ए बी सी, इसका मीनिंग बताया था कि ये जो है ऐसा रहेगा, तो यहां लिख देंगे आर कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो ये ऐसा प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद देखो, जब हम कोलिनियर पॉइंट लिखते हैं तो हमने क्या बताया था, बाहर के पॉइंट्स को लेना है पहले। यहाँ लेंथ है तो एल लिखेंगे, लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ, अब ये अंदर के पॉइंट्स ए बी प्लस लेंथ ऑफ बी सी, इस तरह से प्रेजेंट कर लेंगे। आपको ये समझ में आया कैसे लिखा गया, लेंथ ऑफ ए सी यहाँ पे लिया गया और फिर ए बी यहाँ पर और बी सी यहाँ पर ऐड कर दिया गया, ठीक है। कोलिनियर को अरेंज करने का यही रूल है कि पहले हम बाहर के पॉइंट्स को लेंगे इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड, फिर लेंथ ऑफ ए बी और लेंथ ऑफ बी सी जो भी छोटे पॉइंट्स रहेंगे उनको ऐड कर देंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। अब इनकी वैल्यू को प्लॉट कर लेते हैं। क्वेश्चन में देखो बच्चों, यहाँ पे क्या दिया है, लेंथ ऑफ ए सी कितना दिया है, 11, तो यहाँ पे ए सी के नीचे लिखना है, ठीक है। बाहर है तो कोई दिक्कत नहीं। लेंथ ऑफ ए बी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ऑफ ए बी को ऐसे उतार लेंगे। अब यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ बी सी कितना दिया है, 6.5। अब क्या एक फॉर्मेट जब ऐसा होता है तो यहाँ प्लस है, इस साइड आएगा नंबर के पास, तो 11 से मैं इसको क्या करूंगा, 6.5 को माइनस कर दूंगा क्योंकि ये प्लस है, इस साइड आया तो क्या हो गया माइनस, ठीक है। अब ये लेंथ ए बी नीचे, 11 से 6.5 माइनस करते हैं तो कितना आता है प्यारे बच्चों, 4.5, लेंथ ऑफ ए बी आ गया। अगर आपको देखना है कि 11 में से 6.5 कैसे माइनस करते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे एक पॉइंट डाल के जीरो डालेंगे और माइनस करेंगे। इसको एक बोरो करेंगे तो 10, 10 से 5 गया 5, और यहाँ 10 से 6 गया 4। इस तरह से हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया है कैसे फाइंड करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड लिखा है स्केच प्रॉपर फिगर भी। तो प्रॉपर फिगर कैसे हम लोग स्केच करेंगे बच्चों, फ्री हैंडेड, मतलब आप स्केल की मदद से आप ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, आप लोग थोड़ी लाइन पर विशेष ध्यान दीजिए। जैसे ये लाइन मैंने खींचा है, ठीक है, थोड़ी सी लाइन यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो लाइन है ना, यहाँ पे क्या है, हमको स्केच करना है। स्केच क्या करना है, ए और सी बाहर है ना, तो हमको यहाँ पे ए और यहाँ पे सी बाहर रखना है, ठीक है। अब बी को एडजस्ट करना है। बी कैसे एडजस्ट करेंगे, हम देखेंगे कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है। जैसे यहाँ पे देखो बी सी कितना है 6.5 और यहाँ पे ए बी कितना है 4.5, तो ए बी 4.5 है और ये 6.5 है, तो ए बी थोड़ा छोटा दिखना चाहिए और बी सी थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको दिखाई दे। हाँ ऐसे देखो, ये लेंथ क्या है, थोड़ा छोटा दिख रहा है और ये लेंथ थोड़ा बड़ा दिख रहा है, तो ये हमने प्रॉपर स्केच कर दिया। इसको आप चाहें तो इस तरह से आप बता भी सकते हैं कि आपने जो स्केच किया है वो यहाँ पर किस ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये आपका प्रॉपर स्केच हो गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। देखो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर।
तो क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या होगा, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। नीचे आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो देखने में, तो बच्चों क्या करते हैं मालूम है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से हम रब कर देते हैं, ठीक है, और फिर बाद में इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले हम लोग यहां से ले लेंगे। देखो बच्चों, आर एस टी, ये देखो ये क्या है, यहां लिख देंगे आर कोलिनियर पॉइंट्स, ये कोलिनियर पॉइंट्स है। तो यहाँ पे हमने कोलिनियर पॉइंट्स मेंशन कर दिया। अब क्या देख रहे हैं हम लोग बच्चों कि लेंथ ऑफ, यहाँ बाहर कौन है, आर टी, बिल्कुल सही। तो अब छोटे पॉइंट्स क्या है, लेंथ ऑफ आर एस, यस, फिर लेंथ ऑफ एस टी, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो, ये जो मेरा आर टी, यहाँ पे देखते हैं कौन सा वैल्यू फाइंड करना है, आर टी, तो इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो आर एस कितना दे रखा है, 2.5, वेरी गुड। यहाँ पे 2.5 रख देंगे आर एस के नीचे। फिर यहाँ पे क्या है, एस टी कितना है, 3.7, उसके नीचे रख देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ऑफ आर टी फाइंड कर लेंगे। इन दोनों को ऐड करिए, 5 + 7 12, 1 कैरी, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6.2 आ गया, ठीक है। अब इसको भी हम लोग प्रॉपरली स्केच कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींचेंगे, और फिर यहाँ पे देखो आर और टी, ये क्या है, आर, और ये क्या है, टी। अब हमको क्या देखना है, कौन सी वैल्यू बड़ी और छोटी दिखती है, ऐसा मेजर नहीं करना है, अनुमानित करना है। तो देखो ये आर टी है ना, 6.2 है, आर टी क्या है, 6.2 है, एस टी क्या है, 3.7 है। तो आर टी और एस टी, तो बीच में क्या है, एस से रिलेशन जोड़ना है। तो आर टी तो हमको बड़ा वैल्यू दिया है, ये पूरी लाइन की वैल्यू है। अब यहाँ पे देखो क्या है, एस टी और आर एस, बीच में एस आने वाला है, तो एस टी थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए। एस टी क्या दिखना चाहिए, थोड़ा बड़ा। एस टी की वैल्यू ज्यादा है, देखो एस टी कितना है, 3.7 है, तो ये थोड़ी लाइन बड़ी दिखनी चाहिए, छोटी दिखनी चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके बाद फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का भी लॉजिक बच्चों सेम है। देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पहले यहाँ मेंशन कर देंगे। अब यहाँ पे देखो बच्चों, एक्स वाई जेड, फिर हम यहाँ पे लिख देंगे आर कोलिनियर पॉइंट्स, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, आपको पहले क्वेश्चन में बताया था एक्स जेड इज इक्वल टू, देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक्स जेड हम जैसे ही लिखते हैं ना, तो यहाँ पे जो छोटे वैल्यूज होते हैं वो राइट हैंड साइड को हम ऐड कर लेते हैं। तो एक्स वाई प्लस लेंथ ऑफ वाई जेड, पिछले क्वेश्चन में भी यही था ना, हाँ वेरी गुड। अब यहाँ देखो रूट दिया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, एक्स जेड की वैल्यू एक्स जेड के नीचे लिखिए, वेरी गुड। एक्स वाई कितना दिया है, √7, यहाँ लिखिए, इसको आप ऐसे उतार लीजिए आप लोग, वेरी गुड। अब इसको ट्रीट करेंगे। देखो बच्चों, ये √7, ये प्लस है, इधर आए तो ये 3 √7, और ये जो प्लस आया माइनस बन जाएगा, इधर इक्वल के इधर आएगा तो माइनस हो गया, और ये लेंथ ऑफ वाई जेड। इजिली मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए ये 3 √7 का मीनिंग क्या होता है, 3 √7 का मीनिंग होता है √7 प्लस √7 प्लस √7। जब इसको 3 बार प्लस करते हैं तो 3 √7 आता है। अब उसमें से कितना है, √7 निकालना है मुझे, माइनस √7, तो ये 1 से कट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचा, देखो 2 √7। तो ऐसे भी हो सकता है, देखो 3 है, यहाँ पे क्या है 1, तो 3 में से 1 गया तो क्या आता है 2, और √7 कॉमन हो जाएगा। तो ऐसे भी हो गया। मैं ये आपको सिंप्लीफाई करके बताया ताकि आपके मन से जो डाउट है वो निकल जाए, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको भी हम लोग एक प्रॉपर स्केच करेंगे, जैसा कि एक लाइन हम लोगों ने हर क्वेश्चन में किया था, वैसे यहाँ भी एक लाइन ऐसा स्केच करेंगे।
तो बच्चों ये हमें प्रॉपर मेजर के साथ नहीं करना होता है, एक अनुमान लगाना होता है और दिखना चाहिए कि मेजरमेंट बड़ा है या छोटा है, ऐसा प्रॉपर आपको प्रेजेंट करना है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाहर कौन सी पॉइंट है, x और z, सॉरी x और z, देखो x z। अब अंदर जो पॉइंट है देखो x y, y को रखना है, तो अभी हमको देखना होगा कि मेरा जो वैल्यू है, जैसे y z है, y और z 2√7 है, तो वो थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए वाई जेड, और एक्स वाई कितना दिया था √7, तो वो छोटा दिखना चाहिए, उसका डिस्टेंस छोटा दिखना चाहिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पे प्रेजेंट कर लिया है। तो ये रहा ये क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपको इजिली मैंने प्रेजेंट कर दिया है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया है। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।